ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम तीसरा कैंटो 9वां अध्याय ब्रह्मा जी की प्रेयर्स के बारे में हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्रिएशन करने से पहले कैसे ब्रह्मा एक सर्वेंट की भांति भगवान की प्रेयर कर रहे हैं और बहुत ही अच्छे अच्छे गुणगान कर रहे हैं भगवान का। तो हमने इससे पिछले श्लोक में भी सुना था कि कैसे भगवान के बारे में बोल रहे हैं कि भगवान का श्रवण और कीर्तन सर्व मंगलकारी है। हाँ, वास्तव में वही व्यक्ति लकी है, वही भाग्यवान है जो भगवान का श्रवण कीर्तन कर पाता है, नाम का, रूप का, गुण का, लीला का। बाकी सब क्या है? अभागे हैं। लेकिन ये भागवान लोग, भक्त लोग, उन अभागे लोगों के जीवन में भी कृष्ण भक्ति लेके आते हैं। ऐसा चर्चा हुई और अब है 8वां श्लोक। क्षुता तिट त्रिधा धातु भी इमा मुहु अर्धमाना शीत उष्ण वात वर्षे इतर इतरात कामा कामाग्निनाच्यु तरुषा च सदुर्भरेण संपश्यतो मन उरुक्रम सीदते में। हे महान कर्ता, मेरे प्रभु, ये सभी दीन प्राणी निरंतर भूख प्यास शीत कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। कौन लोग? जो भगवान के श्रवण कीर्तन से अभागे हैं, जिनको उनको सुनने का मौका नहीं मिल रहा। ये सभी निरंतर भूख प्यास शीत कफ तथा पित्त से व्यग्र रहते हैं। इन पर कफ युक्त शीत ऋतु, भीषण गर्मी, वर्षा तथा अन्य अनेक क्षुब्ध करने वाले तत्व आक्रमण करते रहते हैं और ये प्रबल काम इच्छाओं तथा दुस्सह क्रोध से अभिभूत रहते हैं। देखिए, इंपॉर्टेंट चीज समझने की ये है कि भूख प्यास शीत कफ पित्त एक भक्त के शरीर में भी आते हैं। पहली बात तो ये कि भक्त अधिकतर इस संसार में रहता नहीं है, कुछ समय बाद ही संसार से चला जाता है। तो एक तो वो इस तरीके से मुक्त हो जाता है इन सब चीज़ों से जिससे हम ग्रसित हैं। दूसरा जो मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखिए, आप सर्दी गर्मी सब कुछ सह लेंगे। अधिकतर समस्या क्या होती है? जब हमारे हिसाब से जीवन नहीं जिया हो रहा होता है, हमारी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही, तो हमें हर चीज़ फ्रस्ट्रेटिंग लगती है, राइट? गर्मी हो रही है, एक भक्त ने भी हो सकता है एसी लगाया हो, नॉन भक्त डिवोटी ने भी एसी लगाया हो, लेकिन अगर लाइट चली जाती है तो भक्त उसको भगवान की इच्छा मान के संतोष कर लेता है। लेकिन नॉन डिवोटी कई बार मैंने देखा टीवी फोड़ देते हैं, एसी को फोड़, गुस्से में, क्या होगा 2 घंटे से लाइट नहीं है, बेकार हो गया सब, क्या क्या मैंने प्लान बना रखा था, पूरा सिनेमा थिएटर बना रखा था, पॉपकॉर्न रखा हुआ था, लेकिन गर्मी में कौन खाएगा इस पॉपकॉर्न को? एसी चला के पिक्चर देखने का प्लान था, सारा प्लान चौपट हो गया। हाँ, गुस्सा, क्रोध और ऐसे ही कई सारे प्लान हमारे अक्सर चौपट होते रहते हैं। तो ये काम इच्छाएं हमें ज़्यादा तंग करती हैं। हमें ये वास्तव में संसारिक चीज़ें इतना तंग नहीं करती हैं कि सर्दी गर्मी, जितने की हमारी काम इच्छाएं हमें तंग करती हैं। हाँ, जो कि एक नॉन डिवोटी, जो भक्त जो भगवान की शरण में नहीं गया है, उसकी अनकंट्रोल्ड इच्छाएं होती हैं। एक भक्त अपनी इच्छाओं को संयम में लेके आता है। इसलिए कहते हैं कि कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत और भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकले अशांत। बाकी संसार के लोग बिल्कुल अशांत हैं। एक तो उनकी इच्छाएं पूरी नहीं हो रही हैं, ऊपर से गर्मी, ऊपर से शीत ऋतु, ऊपर से वर्षा और ये और वो, तो क्रोध से अभिभूत होते रहते हैं। मुझे इन पर दया आती है और मैं इनके लिए अत्यंत संतप्त रहता हूँ। ये है एक भक्त का लक्षण जो है ब्रह्मा जी दिखा रहे हैं। एक भक्त जो है ये नहीं कहता मजा आया और खाओ और पियो, हमें बोलते थे ना हरे कृष्णा वाले, हरे कृष्णा वाले, अब आया मजा, अब आया दुख तुम्हारे जीवन में। भक्त ऐसा नहीं करता कभी। भक्त बदला लेने की प्रवृत्ति उसकी कभी नहीं होती। हाँ, ध्यान रखिए इस बात के लिए। हरिदास ठाकुर के ऊपर कुछ लोगों ने 22 बाजारों में कोड़े मारे। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। एक तो बदतमीज, मतलब बेइज्जती करी जा रही है आपके सबके सामने, और कोड़ा आपकी खाल को उधेड़ दे रहा है। और एक मार्केट में नहीं, 22 बाजार। आप सोचते हैं ना, बाजार तो एक बाजार से दूसरे बाजार में थोड़ी गैप तो होता होगा। अगर एक बाजार से दूसरा बाजार आप आधा किलोमीटर की गैप में भी मान लो, तो भी इसका मतलब 11 किलोमीटर तक आपको घसीट के मार मार के ले जाया जा रहा है। और उसके बाद जब चैतन्य वहाँ पे चक्र लेके आना चाह रहे हैं, हाँ, तो वो ये नहीं कह रहे मारो भगवान इनको, मारो इनको, खत्म कर दो इनका, खून पी लो इनका। तो कहते हैं नहीं भगवान इनको क्षमा कर दीजिए। हाँ, इस प्रकार से भक्तों के ऐसे बहुत सारे उदाहरण हमें दिखते हैं भक्तों के जीवन में।
तो भक्त कभी बदला नहीं लेना चाहते, वो तो बदले में फिर भी कहते हैं कोई बात नहीं, ये लोग बेचारे हैं काम इच्छाओं के मारे हैं, क्रोध के वशीभूत हैं, हमेशा दुखी हैं। इसके लिए वास्तव में हमें उनके लिए दुखी होने की आवश्यकता है। ये एक भक्त का लक्षण है। ब्रह्मा जैसे शुद्ध भक्त तथा उनकी शिष्य परंपरा के अंत अन्य व्यक्ति उन बद्ध जीवों की उलझनों को देखकर सदैव दुखी रहते हैं, जो शरीर मन से जुड़ी भौतिक प्रकृति तथा अन्य ऐसी अनेक भौतिक कुदशाओं से संबंधित 3 प्रकार के तापों के प्रभाव से पीड़ित हैं। तो अक्सर हम 3 तापों के बारे में सुनते हैं, कई बार आप लोग प्रश्न भी पूछते हैं क्या है। हमेशा याद रखिए 4 और 3 7। 4 आर द कॉमन प्रॉब्लम्स, जन्म मृत्यु जरा व्याधि, यानी कि जन्म मृत्यु आपको बताइए, बुढ़ापा और बीमारी। उसके अलावा ये 3 समस्याएं, ये 4 तो हैं ही, इन 3, ये सिर्फ ये 4 ही तंग नहीं करती हमें तंग करने वाली हैं आध्यात्मिक कलेश, दिन रात जो हमारे दिमाग में कुछ ना कुछ चलता रहता है, टेंशन, या कोई दूसरा व्यक्ति हमें कोई टेंशन देता रहता है, जानवर भी हो सकता है, आदमी पड़ोसी भी हो सकता है, या फिर गर्मी सर्दी। तो ये 7 प्रॉब्लम्स हमारे जीवन में रहती हैं। तो बता रहे थे, इसलिए 3 ताप का मतलब हो गया ये आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, जिसमें जन्म मृत्यु जरा व्याधि की बात नहीं करी जा रही है। तो ये जो रिमेनिंग 3 हैं, उन 3 प्रकार के तापों के प्रहारों से हर व्यक्ति पीड़ित है। ऐसी कठिनाइयों से मुक्ति पाने के लिए पर्याप्त उपाय ना जानने से पीड़ित व्यक्ति कभी कभी अपने को लोगों का नेता बना लेता है। वो कहता है हम तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है ना, पानी इकट्ठा होता है ना, हम यहाँ नाली बनाएंगे, तुम्हारी ये प्रॉब्लम है, बिजली की प्रॉब्लम है, हम यहाँ बिजली फ्री में बिजली देंगे, किसानों का ऋण दूर करेंगे, इसका ये करेंगे, इसका वो करेंगे। कई बार हम ऐसे प्रोमिसेस करते जाते हैं क्योंकि हमें लगता है यही तो है असली प्रॉब्लम, और वो भी क्या करें, उनको वही प्रॉब्लम लग रही है, तो उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का प्रयास कर रहे हैं। तो इसलिए इन सब चीज़ों से पीड़ित हैं, वो खुद भी पीड़ित हैं। तो उन्हें इसका उपाय समझ नहीं आ रहा है। तो इस ऐसे में कई लोग उसका सोल्यूशन, हमारे पास है सोल्यूशन। लोग तो बड़े परेशान हैं, लोग ऐसे लोगों को तुरंत अपना नेता बना लेते हैं। कि उनका अच्छा तुम्हारे पास इन प्रॉब्लम का सोल्यूशन है, हाँ दीजिए। प्रभुपाद कहते हैं यह एक अंधे का दूसरे अंधे को मार्गदर्शन देने के बराबर हुआ। एक अंधा दूसरे को कह रहा है आओ मैं तुम्हें सड़क पार कराता हूँ, आओ तुम्हें यहाँ से ले जाता हूँ। तो प्रभुपाद कहते हैं दोनों क्या होगा, आगे गड्ढा आएगा तो दोनों ही गड्ढे में गिर जाएंगे, क्योंकि उन्हें दिखेगा ही नहीं, दोनों को ही नहीं दिखा, लीडर भी अंधा हो गया, फॉलोअर भी अंधा हो गया। अतएव जब तक भगवान के भक्त इन पर दया नहीं दिखाते और उन्हें उचित मार्ग की शिक्षा नहीं देते, तब तक इनके जीवन बुरी तरह से असफल होते रहते हैं। यस, इधर से जाएंगे, उधर से राय लेंगे, इधर से काउंसलिंग करेंगे, बड़े बड़े लीडर के पास जाएंगे, लेकिन उनको जीवन में वो सफलता, वो सुख, वो आनंद नहीं मिल पाएगा जीवन के अंत तक। तो ये बता रहे हैं कि कभी इनको सक्सेस नहीं मिल पाएगी जब तक भगवान के भक्त इनको शिक्षा नहीं देते, इनको सही रास्ते पे नहीं लगाते। ऐसे भगवत भक्त जो मूर्ख भौतिकतावादी इंद्रिय भोक्ताओं को ऊपर उठाने का भार अपने ऊपर लेते हैं, ब्रह्मा के समान भगवान के विश्वास पात्र बनते हैं। यस, हम लोग भी ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय से हैं, हमें भी ऐसे ही हृदय रखना पड़ेगा। यदि हम ऐसा हृदय रखेंगे तो भगवान हमसे भी वैसे ही प्रसन्न होंगे जैसे भगवान ब्रह्मा जी से प्रसन्न है। भगवान इज वेरी हैप्पी विद ब्रह्मा जी, यू नो दैट। भागवत में एक बार कथन आता है कि ब्रह्मा जी, द फर्स्ट हैंड शेक ऑफ दिस वर्ल्ड, भगवान ने ब्रह्मा जी के साथ किया हैंड शेक। भगवान इतने प्रसन्न रहते हैं ब्रह्मा जी, क्योंकि परफेक्टली इतनी शक्ति होने के बाद भी भगवान के सर्वेंट की तरह रहते हैं। तो हमें भी इसी भाव में रखना पड़ेगा कि संसार में इस तरह के बहुत लोग हैं जो गलत रास्ते पे भटक रहे हैं। कई बार हम उनको समझाने का प्रयास करेंगे तो बदले में हमें गाली भी दे सकते हैं, उनका कसूर नहीं है। कहते हैं ना कि कुत्ता है, जैसे भूखा है, आप उसके प्लेट में खाना रखने का प्रयास कर रहे हो, वो सोच रहा है कि मेरी प्लेट में जो रोटी है उसको उठाने आया है, आप तो दूसरी रोटी देने आए थे, और आपके हाथ को पकड़ के ऐसा होता है। इसलिए कुत्ते को रोटी तो देनी है, बड़ी सतर्कता से, दूर से, कैसे भी देनी तो पड़ेगी, लेकिन हमें उस पर गुस्सा नहीं करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो तो बेचारे अपनी काम इच्छाओं से, तीनों तापों से पीड़ित हैं, इसलिए उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है, इसलिए शांति से हमें प्रचार करना पड़ेगा। अगले श्लोक में बोलते हैं, तो ऐसा है ब्रह्मा जी का हृदय। यावत् पृथक्त्वम इदम आत्मना इंद्रियार्थ माया बलम भगवता जन ईश पश्येत तावन संस्थितिरसो प्रतिसंक्रमेत व्यथार्पि दुख निवहम वहति क्रियार्थ। हे प्रभु, आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं। आत्मा को जानते हैं आप लोग? आत्मा का जो डेफिनेशन है वो क्या है कि आत्मा क्या है?
आनंदमय अभ्यासात। सेकेंडली आत्मा है सच्चित सत चित आनंद, यानी कि आनंद हमेशा आत्मा के साथ जुड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कृष्ण का अंश है और कृष्ण हमेशा आनंद में रहते हैं। फिर हम लोग दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने रियल नेचर को भूल चुके हैं। जैसे हनुमान जी जब अपनी शक्तियों को भूल गए तो कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, और जब उनको याद दिलाया जाओ हो मैं तो ये 100 योजन को लांग सकता हूँ, एंड देन ही डिड व्हाट ही डिड। उसी तरह से हमारा भी यही हाल है। ये हम सब अपनी खोई हुई चेतना को याद करने के लिए ये सब करते हैं, जो भी हम भक्ति का कार्य करते हैं। तो आत्मा हमेशा आनंद में रहती है। तो इसलिए बता रहे हैं कि आत्मा के लिए भौतिक दुखों का कोई वास्तविक अस्तित्व है ही नहीं। फिर भी जब जब तक बद्ध आत्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है, उसको ऐसा लगता है कि ये जो मानव का शरीर मिला है ये भोग करने के लिए मिला है। जिस भी वस्तु को देखता है तो ये देखता है कैसे मैं इसको ले लूँ, कैसे मैं इसको हासिल कर लूँ, कैसे मैं इसको भोग लूँ। उसकी आंखों में लस्ट है, वो चारों तरफ जो भी वस्तुएं देखता है उसको अपनाना चाहता है, उसका मालिक बनना चाहता है, उसको भोगना चाहता है। तो जब तक बद्धात्मा शरीर को इंद्रिय भोग के निमित्त देखता है तब तक वह अपनी आपकी बहिरंगा शक्ति द्वारा प्रभावित हो जाता है। ये है समस्या। हम हैं तो सच्चिदानंद, लेकिन इस संसार में जैसे ही हमें ऐसे नजर बुलाते हैं तो अपने असली स्वभाव को भूल जाते हैं। जैसे कई बार आप देखते हैं ना कि कोई बच्चा है, वो जब तक उसके अपने पापा से माना थोड़ा संयम में रहता है, तो जब तक पापा हैं बिल्कुल ठीक चल रहा है, सब परफेक्टली चल रहा है। पापा बाहर गए और मम्मी की नाक में दम कर दिया। इसी तरीके से होता है। जैसे ही हमारे सर के ऊपर से अंकुश हटता है, हम तुरंत संसार में भोग भोग भोग, कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा कहाँ मिलेगा, इस तरह से लग जाते हैं। तो बद्धात्मा जब इस तरह से आप देखता है चारों तरफ, तो आपकी जो माया शक्ति है उससे प्रभावित हो जाता है। हाँ, और भौतिक कष्टों के पास से कभी निकल नहीं पाता। वो चाहता तो आनंद लेना है, लेकिन वो गलत जगह गलत डायरेक्शन में चला जाता है और फिर वहीं पर फंसा ही रह जाता है, फंसा रहता है, जब तक कि भगवान का कोई भक्त उसको वहां से खींच के बाहर नहीं निकाल लेता। लिटरली खींच के निकालना पड़ता है, क्योंकि वो आना नहीं चाहता है। तो क्या करूंगा क्लास में जाके, क्या ये माला वाला, क्या ये सब, क्या व्रत, कोई उम्र है करने की, क्या तू पुराने आदमी जमाने का आदमी, क्या ये सब ढोंगी है, सब ढोंग है, सब देखा हुआ मैंने। कई सारे दलीलें, कई सारे लॉजिक, लिटरली यू हैव टू पुल हिम आउट। तो भौतिक जगत में जीव का सारा कष्ट यह है कि उसे जीवन के स्वतंत्र होने की धारणा है। उसे लगता है कि वो स्वतंत्र है, और तुम्हारे पास जाऊंगा तो तुम बंधन में डाल दोगे, तुम मेरे सर में कई सारे नियम डाल दोगे, तुम मुझे फंसा दोगे। अरे मूर्ख, तू ऑलरेडी फंसा हुआ है। जरा देखो अपनी जिंदगी को देखिए। क्यों, कौन कह सकता है कि आप मुक्त हैं? दिन रात ये जो हमें अलग 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 काम वासनाएं और ये जो झगड़े और ये जो उलझने, जीवन शरीर की समस्याएं लगी हुई हैं, अलग से मन की समस्याएं अलग से लगी हुई हैं। कोई भी काम हमारे कंट्रोल में नहीं है। हमारे बच्चे भी ऐसा लगता है हमारे कंट्रोल में नहीं है, पत्नी कंट्रोल में नहीं है, कुछ भी हमारे हिसाब से नहीं चल रहा है, फिर भी हम सोचते हैं हम स्वतंत्र हैं। हमारा शरीर भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हाँ, कभी कोई बीमारी, कभी कोई बीमारी। तो ये जो धारणा है कि मैं स्वतंत्र हूँ, ये बड़ी समस्या है। हाँ, और वह बद्ध तथा मुक्त दोनों ही दशाओं में सदैव परमेश्वर के नियम पर आश्रित है। हम लोग हमेशा ही नियम के अंदर है। किंतु बहिरंगा शक्ति के प्रभाव से बद्धात्मा अपने को परमेश्वर की प्रभुता से मुक्त मानता है। उसे लगता है मेरे ऊपर किसी का, मैं नहीं मानता किसी को, जाओ, तुम होंगे कहीं के दास, हम नहीं है किसी के दास, मैं नहीं मानता। दास तो हैं, अपनी इंद्रियों के दास है। सबसे पहले तो गौदास, सबसे पहले हम अपनी इंद्रियों के दास हैं, फिर पता नहीं किस किस के दास है। जहाँ पर हमें चाटने जाना पड़ता है इंद्रिय तृप्ति के लिए, हम झुकते हैं, बार बार झुकते हैं हम। जहाँ पर हमें कुछ मिल रहा होता है, मिलने वाला होता है, वहाँ हम झुक जाते हैं। उसकी स्वाभाविक स्थिति तो परमेश्वर की इच्छा से अपने को जोड़ना है। स्वाभाविक स्थिति क्या है? परमेश्वर की इच्छा, मेरी इच्छा। किंतु जब तक वह ऐसा नहीं करता तब तक वह भवबंधन की बेड़ियों में जकड़ा रहता है। देखिए, जकड़ा रहता है, उसको लग रहा है कि वो फ्री है, लेकिन वास्तव में जकड़ा हुआ है। जन्म मृत्यु के बंधन से जकड़ा हुआ है। पहले तो अलग अलग शरीरों के अंदर जकड़ा हुआ है। अभी मानव शरीर के अंदर जकड़ा हुआ है, किसी जानवर के शरीर के अंदर फंस जाएगा बेचारा। 4 पैर से चलेगा, अभी 2 से चलता है, फिर 4 से चलेगा। हाँ, अभी हाथ से ऐसे खाता है, फिर जीभ से खाएगा। ये बंधन ही तो है, और क्या है बताइए। किसी आदमी के हाथ पैर बांधते हैं तो जीभ से खाता है ना वो, वैसे ही जब जानवर का शरीर मिल जाएगा तो वैसे ही तो खाना पड़ेगा। तो ये है हमारी समस्या। हम इसको पहचान नहीं पा रहे हैं कि जब तक हम परमेश्वर की इच्छा से अपनी इच्छा को नहीं जोड़ते तब तक हम बंधन में है, वास्तव में शरीर में, इस संसार के अंदर। जैसा कि भगवद गीता में कहा गया कि प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगताम।
उसे मनोरथ द्वारा तैयार की गई सभी प्रकार की योजनाओं का परित्याग करना पड़ेगा। प्लानिंग 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 ऑल द प्लानिंग्स जस्ट टू एंजॉय, जस्ट टू बिकम बिगर इन दिस वर्ल्ड, रिचर, बिगर, मोर इन्फ्लुएंसिंग पर्सन, न जाने क्या क्या। हाँ, तो जीव को अपने आप को ईश्वर की इच्छा के साथ जोड़ना होता है, इससे भवपाश से उसे निकलने में सहायता मिलेगी, ना कि ईश्वर बनने का प्रयास करे। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब हमारी जितनी हमारी शक्ति है उस शक्ति के अनुसार ही हमें उछलना चाहिए। हमारी शक्ति बहुत नगण्य है वास्तव में, हम कुछ भी नहीं है इस प्रकृति के सामने, जबकि हम प्रकृति के हमारी कृष्णा से भगवत गीता दैट जीवा इज हायर पावर ऑफ कृष्णा। लेकिन अपनी इच्छाओं, जैसे कि बहुत शक्तिशाली व्यक्ति भी हमने देखा इतिहास में, बहुत बड़ा योद्धा एक स्त्री के चक्कर में फंस गया और दुश्मन ने जैसे एक स्त्री को उसके पास भेजा, उस स्त्री ने उसको ऐसा फंसाया और वो युद्ध में हार गया। कितने बड़े बड़े लोग ऐसे हार जाते हैं। उसी तरह से हम हैं तो शक्तिशाली, लेकिन अपनी इच्छाओं के कारण इस माया के आगे हम मेमने बन गए हैं और कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और इस प्रकार से हमने बद्ध अवस्था प्राप्त कर ली है। इससे निकलने के लिए हमें ईश्वर की इच्छा को अपनी इच्छा मानना पड़ेगा, हमें प्रमाणिक गुरु परंपरा में आना पड़ेगा, शास्त्रों के नियमों का पालन करना पड़ेगा, और नियमों का पालन करने से हम अपने आप को हमेशा के लिए फ्री कर सकते हैं। ये होगी असली आज़ादी। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की